नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन एग्रीकल्चर की जॉब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आ गई है। इसमें एसडीएओ और इसके साथ ही हमारी जो आरईएओ की वैकेंसी है, दोनों वैकेंसीज आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो है हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो भाई साहब 17 अप्रैल से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 17 अप्रैल से इसको भरना आप शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये वैकेंसी हमारी स्टार्ट हो जा रही। फॉर्म फीस अगर आपसे पूछा जाए तो 500 रुपए भाई साहब इसकी क्या है, फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, बाहर वाले जो है उनके लिए 500 रुपए है। इसके अलावा जो एमपी के मूल निवासी हैं और किसी जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग जन है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग में है, तो उन सब के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, फॉर्म आपको आवेदन जो स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अप्रैल से। लास्ट डेट जो हमारी है वो 1 मई जो है लास्ट डेट है। ठीक है, 1 मई से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा का दिनांक जो है वो भी आपको आवेदन संशोधनों की तिथि जो है 17 अप्रैल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। परीक्षा का दिनांक अभी 15 जुलाई 2023 से परीक्षा स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, इसका मतलब 15 जुलाई तक आपका ये एग्जाम भी हो जाना है। कब? 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर वैकेंसीज की बात करें, आप अगर देखेंगे यहां पर अलग अलग वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगली वैकेंसी में आप लोग देखेंगे भाई साहब, क्या देखेंगे कि जो हमारी एसडीईओ की वैकेंसी है, कितने पद हैं हमारे एसडीईओ के, जरा ध्यान से देखें। देखो ये हमारा जो है क्या है, ऐसे फॉर्म भरने का ये तरीका आपको पूरा दिखाया गया है। फॉर्म कहां से भरना है, कैसे भरना है। ठीक है, ये हमारी जो है वैकेंसी आप देख रहे हैं। क्या पेपर का पैटर्न रहता है, देखो भाई साहब, समूह 1 की वैकेंसीज हमारी कुछ रहती हैं। समूह 1 की वैकेंसी में आप देखेंगे कि भाई साहब 200 क्वेश्चन आने हैं हर वैकेंसी में। आप देखेंगे दोनों में, एसडीओ हो चाहे हो आरईओ हो। जब एसडीओ की बात करते हैं, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, सैडो की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हो क्या, SADO, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जब इसकी बात आप करते हो तो ये हमारा अच्छे ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन में एमएससी मांगता है, एमएससी एग्रीकल्चर से। यानी एमएससी एग्रीकल्चर में आपने जो एग्रीकल्चर से किया, एग्रोनॉमी से किया, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, यानी एग्रीकल्चर की किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, तब आप एलिजिबल हैं। जबकि जो हमारी आरएईओ की वैकेंसी है उसमें आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है, तब एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें कितना आता है? 200 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपकी एग्रीकल्चर से। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो आते हैं एग्रीकल्चर से, जबकि बाकी 100 में आपकी लगभग सारी सब्जेक्ट, जैसे हमारी हिंदी है, ठीक है, क्या है, हिंदी है, हिंदी के बाद हमारी इंग्लिश भी है, इसके अलावा हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा आपको पता है जीएस है। ठीक है, जीएस के बाद कंप्यूटर है। ठीक है, जीएस के बाद कंप्यूटर है, मैथ है। ये सारी की सारी आपसे जानकारी ली जाती है किसमें? 100 क्वेश्चंस में। जबकि 100 क्वेश्चन प्योर एग्रीकल्चर के रहते हैं। बहुत बेसिक लेवल, आप जो टॉप ये देख रहे हो ना 100, ये बहुत बेसिक लेवल इनकी जीएस, बहुत जीएस, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये बहुत बेसिक लेवल रहती है। एग्रीकल्चर अगर आप फोकस करते हैं तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्र की अगर बात किया जाए तो 18 से 40 वर्ष आपके लिए जो है ये आपकी जो है आय का क्रम रखा गया है। 5 साल की आपको छूट मिल सकती है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य किसी जाति से हैं, 5 साल आपको इसकी छूट मिल सकती है। लेकिन आप उसके लिए एमपी के मूल निवासी होने जरूरी हैं। ठीक है, किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए कंपल्सन है कि आप कम से कम एमपी के मूल निवासी हो। ठीक है, अगर बात किया जाए तो भाई साहब जो हमारी ये वैकेंसी है, इसमें आरईओ की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न की आरएओ की भी वैकेंसी होती है। इसमें आपको मध्य प्रदेश में आपको पता है आरक्षण का ये क्रम रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तब। इसके अतिरिक्त आप अगर देखेंगे जो यहां पर आरएईओ की वैकेंसी है, पद कितने हैं, तो आप देखते हैं यहां पर उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग में लगभग आपके जो है 25 पद हैं। ठीक है, 6 पद आपके जो है किसान कल्याण एवं कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 6 पद निकाले गए हैं। वरिष्ठ कृषि प्राविधिक विकास सहायक के और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 1 पद है। इसका मतलब टोटल हमारे क्या 32 पद हैं किसमें? सैडो में हमारे। ठीक है, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में पूरे पद हैं कितने? 32। अलग अलग वरीयता क्रम में आपको ये सारे पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्म का हमने बता दिया, सिलेबस क्या रहने वाला है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा अंग्रेजी, गणित,
गणित या रीजनिंग और सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ये सारे आपके 100 क्वेश्चंस में रहेंगे। और अकेले संबंधित विषय का अध्ययन 100 क्वेश्चन, यानी इसमें क्या रहेगा, हमारा एग्रीकल्चर रहेगा। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्रीडिंग और जितने भी हमारे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, यानी मोस्टली जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आप लोग सारे पढ़ते आ रहे हो, ये 100 क्वेश्चन इसके अकेले एग्रीकल्चर के रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा शैडो का अगर एग्रीकल्चर का ऑप्शन अगर आप देखेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस को जरा ध्यान से जब आप देखेंगे, सिलेबस को जरा ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस पे, जरा सा देखते हैं, आपको दिखाते हैं सिलेबस क्या रहता है इसका। देखो जरा ध्यान से, तो भाई साहब पहला सब सिलेबस आपको नजर आ रहा है क्या, एग्रीकल्चर और इंपॉर्टेंट नेशनल इकोनॉमी में क्या है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश पर फोकस्ड जो है, जैसे मध्य प्रदेश में दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं, तो उस पर फोकस आपको करना रहेगा। क्रॉप वेदर, सॉइल मीडियम, बायोकेमिस्ट्री आपको अगला नजर आ रहा है, इसमें बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे भाई साहब, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग आपके सामने लिखा हुआ है क्या, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग भी अच्छा खासा इसमें पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग भी पूछा जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसका मतलब जो हमारे हल्के फुल्के टॉपिक हैं इंजीनियरिंग के, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ सिलेबस। इकोनॉमी भी है, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की भी बात हम लोग करेंगे, या हम लोग बात करेंगे किसकी, फार्म प्लानिंग की। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट शैडो का सिलेबस है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वरिष्ठ उद्यान विज्ञान अधिकारी में हॉर्टिकल्चर हमारा मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जब उद्यान विकास अधिकारी, इसमें आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। जब आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर है, तब वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और यहां पर आपका जो 100 क्वेश्चन है वो तो आप सबके लिए सेम है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग वाला। इसके अलावा जो सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन का है, इसमें हमारा मोस्टली क्या है, हॉर्टिकल्चर आपको आएगा। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, कैनोपी मैनेजमेंट, प्रोपोगेशन, नर्सरी तैयार करना, ट्रॉपिकल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हमारा क्या, हॉर्टिकल्चर की सारी क्रॉप्स के बारे में, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप, ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारी चीजें आपको हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें आपकी पूछी जाती है। ठीक है, ब्रीडिंग इन वेजिटेबल क्रॉप, ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, यानी पूरा हॉर्टिकल्चर आपका मेन सिलेबस में रहेगा। अगर आप एमएससी हॉर्टिकल्चर से किए हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आरईएओ की वैकेंसी की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि भाई साहब इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, जब बीएससी एग्रीकल्चर वाले एग्जाम देते हैं, तो अगर हम बात करें भाई साहब बीएससी एग्रीकल्चर वालों की कितनी संख्या जो है, कितनी सीट्स आई हैं, जरा डिटेल में देखें आपको समझाते हुए। ठीक है, तो भाई साहब अगर बीएससी एजी की आप बात करेंगे तो आप आरएईओ की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जरा देखिए पदों की संख्या कितनी है भाई साहब, 1946 टोटल पद हमारे हैं। कितने, 1946 के टोटल पद हैं आपके लिए। ठीक है, ग्रामीण विकास अधिकारी के जिसमें 1852 पद अकेले क्या है, आरएईओ के हैं। रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आरएईओ या बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं आरएईओ, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। जो काम आप यूपी में आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाले करते हैं, वही सेम काम आरएईओ का होता है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। ये भी सेम ग्रेड पे, यानी 2400 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके अलावा यहां पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में क्या, प्रयोगशाला टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसीज है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में भी 52 वैकेंसी लगभग हैं। इसमें जो है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ये सारी वैकेंसीज मिलाकर टोटल पद कितने हैं, 1946 पद हैं, जो आप भर सकते हैं कब, जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। पहले वाली वैकेंसी जो थी वो मास्टर्स से थी। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस आपका पूरा सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। जो ये शैडो का जो सिलेबस था, सेम सिलेबस आपको देखने को मिलता है। कहां पर, आरएईओ में भी। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित या जीएस, रीजनिंग और हमारा क्या, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ये 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 क्वेश्चन में आपका पूरा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता है इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रांग करनी पड़ेगी। शाम को 6 से 7 आपको हम YouTube पर एक फ्री क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं नेमरा सुंडा की। इसमें बेहतरीन तरीके से आपको नेमरा सुंडा पढ़ाई जा रही है। अगर आप उसमें लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आपको भाई साहब तैयारी आपकी और बूस्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर की। ठीक है, इसके साथ ही बहुत जल्दी हम लोग इसका बैच भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तैयारी आप अपनी बढ़ाए रखिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है इस नोटिफिकेशन को समाप्त करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत जल्दी आप इस फॉर्म को फिलअप करके फटाफट नौकरी पा जाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।